हेलो हमारे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 के संधारित्रों का संयोजन के विषय में बताएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, जिसमें आपको जो फार्मूला सिद्ध करना होता है वो जैसे कि इसमें कितने क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, दूसरा आपका समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम। यानी संधारित्रों के दो संयोजन होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस टू टाइप, श्रेणी क्रम एंड समांतर क्रम, यानी सीरीज इन और पैरेलल। ठीक है ना, दो आपके क्रम होते हैं। यानी श्रेणी का जो होता है फार्मूला वो होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और समांतर का जो होता है ये होता है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3, ये होता है। अच्छा, इससे पहले आप प्रतिरोध के विषय में पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस के विषय में। यानी प्रतिरोधों के लिए भी दो आपके संयोजन होता है। जैसे पहला आपका क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो आपका होता है ये श्रेणी क्रम होता है। ठीक है ना, श्रेणी क्रम ये हो जाता है, ये प्रतिरोधों के लिए होता है। जबकि हम समांतर की बात करें प्रतिरोध के लिए, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है क्या, समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। ठीक है ना, देखिए सेम उल्टा है, यानी श्रेणी क्रम और यहाँ पे श्रेणी क्रम देखिए, यहाँ पे प्रतिरोधों के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम में है। लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन हम समांतर क्रम प्रतिरोधों के लिए देखें तो 1/R बराबर, तो सेम उल्टा, थोड़ा सा डिफरेंस आपको आने चाहिए। यदि आपको डिफरेंस अंतर जान गए, जैसे कि आपको ये हाई स्कूल में खूब पढ़े होंगे, आपको ये याद होगा, लेकिन ये याद करने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। लेकिन नहीं, आपको दिक्कत वाली कोई वो नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम में ये होता है, तो आप श्रेणी क्रम में संधारित्र के लिए आपको इस तरीके से ध्यान देना है, बस कुछ नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम संधारित्र का संयोजन, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक, संधारित्र की धारिता, तो फैराड होता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि धारिता यानी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है। ठीक ना, ये बड़ा मात्रक होता है, छोटे मात्रक की बात करें तो माइक्रो फैराड है। ठीक है ना, इस तरीके से आपका छोटा मात्रक होता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, संधारित्रों का संयोजन नंबर 1, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का फार्मूला आप देख चुके होंगे और समांतर क्रम का भी फार्मूला आप देख चुके हैं। ठीक है ना, आपको करना क्या, कैसे प्रूफ करेंगे, इसे किस तरीके से दिखाएंगे, हमें किस बातों को ध्यान में रखना होता है और क्या क्या चीज होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है ना, तो चलिए पहले हम सीरीज इन श्रेणी क्रम के विषय में बताएंगे। इनका डायग्राम, मेन चीज डायग्राम होता है। यदि आपको डायग्राम मालूम है कि डायग्राम इस तरीके से श्रेणी क्रम का बनता है, इसमें ये पॉइंट हमको याद रखना है। ठीक है ना, तो देखिएगा श्रेणी क्रम कैसे होता है, धारित्रों का श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले इसमें प्लेट लिए जाते हैं धारिता में, एक ये प्लेट हो गया, एक ये प्लेट हो गया, और दूसरे प्लेट को, यानी पहले धारिता C1 को या दूसरे प्लेट के पहले, दूसरे धारिता के पहले प्लेट से इस तरीके से हम जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, देखिएगा ये धारिता C1, ये धारिता C2, ये धारिता C3। ठीक है ना, हम ऐसा करें कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से इसको इससे जोड़ दें, ये धारिता C1 C2 और ये हो गया C3। ठीक है ना, इसको हम, ये प्लस आपका प्लेट होता है और ये माइनस प्लेट होता है। ठीक, ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट, सेम इसी तरीके से प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस माइनस प्लेट को पृथ्वी से क्या कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर दिया जाता है। ठीक है ना,
यानी पृथ्वी का जो धारिता बहुत ज़्यादा होता है, जिससे विभव का मान शून्य होता है, 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी धारिता C जो होता है वो इन्फिनाइट होता है। तो जब C इन्फिनाइट होगा तो V का मान क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी का वोल्टेज कितना होता है तो धारिता का मान इन्फिनाइट होता है, जिससे क्या होता है? V का मान 0 हो जाता है। चलिए, ये हमारा प्लस है, ये आवेशी चालक तार है, ये पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि कांस्टेंट इसमें कौन होता है, यानी नियत कौन रहता है। तो इसमें नियत जो आपके चार्ज होता है, जैसे कि ये क्या है? Q है, तो ये माइनस का Q हो जाएगा। ये प्लस Q है तो ये माइनस का Q हो जाएगा। ये प्लस Q है तो ये माइनस Q हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि प्रत्येक प्लेटों पर जो आवेश है वो समान है, यानी Q क्या है? Q आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना? Q आपका क्या है? कांस्टेंट है, ठीक। अब उसके बाद हम बात करेंगे, यानी प्रत्येक प्लेट पर जैसे मान लिया जाए एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, इनका पोटेंशियल जो विभवांतर होता है V1 ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल दूसरे धारिता के लिए क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो Q होता है वो नियतांक होता है, लेकिन धारिता C1, C2, C3 क्या होता है? अलग अलग होता है, और हर धारिता का जो विभव होता है अलग अलग होता है। तो हम जानते हैं संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है Q बराबर CV, ठीक। इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ से यानी A सिरा है और ये क्या है? B सिरा है। A तथा B सिराओं पर कितना विभव है? V1, V2, V3। तो हम कह सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना? ये हमारा पोटेंशियलों का योग हो गया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे Q बराबर CV, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे V बराबर Q अपॉन C, यानी C नीचे चला जाएगा, V बराबर Q अपॉन C। इसी तरीके से V1 बराबर Q अपॉन C1। अब देखिएगा यहाँ पे हम Q1 नहीं किए, क्योंकि Q1 हर प्लेट पर क्या है? नियत है, ठीक है ना? इसी तरीके से V2 बराबर Q अपॉन C2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन C3। सभी पर आवेश समान है, ठीक। अब ये वाला वैल्यू यानी V1, V2, V3 का मान उठा के इस वाले में हम उठा के रख देंगे। V का मान कितना है? Q अपॉन C1 बराबर V1 का मान कितना है? सॉरी, यहाँ पे V है तो Q अपॉन C होगा। V1 कितना हो जाएगा? Q अपॉन C1 प्लस यहाँ पर Q अपॉन C2, यहाँ पर Q अपॉन C3, ठीक है ना? इतना चीज आप जान गए, ठीक। अब यहाँ पे ये देखिए Q अपॉन C इक्वल टू Q Q Q, यानी अंश में Q कॉमन मिल रहा है तो Q हम इसमें कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्योंकि Q क्या हो गया? बाहर चला गया है, और हमारा बचेगा क्या? ये और ये लुमिनेट हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? यानी संधारित्रों के संयोजन के लिए हम फार्मूला सिद्ध कर सकते हैं। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हम क्या कहेंगे कि प्रत्येक धारिता, देखिए यहां से आप डिफिनेशन बना सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रत्येक धारिताओं का योग, प्रत्येक धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग नहीं, प्रत्येक धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग उनके तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ओके, यहां से आप एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम, मेन चीज डायग्राम होता है। यदि डायग्राम आपको आता है तो 1% आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, और ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि इस बार सिलेबस में है, ठीक है ना। तो ये हो गया श्रेणी क्रम। अब हम दूसरे समांतर क्रम की बात करेंगे, जिसमें आपको वो दिखाना होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। वो कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए समांतर क्रम, समांतर क्रम, ठीक है ना। समांतर क्रम का डायग्राम देखिए,
अब ये धारिता C1 है, ये धारिता C2 है, इन प्लेटों पे धारिता C3 है। ये हमारा आवेशी चालक तार प्लस का, क्योंकि ये प्लस प्लेट है, ठीक है ना, ये प्लस प्लेट है और ये आपका माइनस प्लेट है, ठीक। और माइनस प्लेट को पृथ्वी से हम क्या कर देंगे, पृथ्वी से भू संपर्कित कर देंगे, ठीक है ना, ये पृथ्वी से भू संपर्कित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें नियत कौन आता है, यानी इसमें जो है आप ध्यान देंगे, इसमें Q1 ये माइनस का Q1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस Q2 माइनस का Q2, ये क्या हो जाएगा प्लस का Q3 और ये हो जाएगा माइनस का Q3, ठीक है ना। यानी इन सभी प्लेटों पर जो विभव होता है V, यानी आप देख पा रहे हैं इन प्लेटों पर जो विभव होता है वो नियत रहता है। जैसा कि श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कि आवेश नियत होता था, लेकिन इसमें क्या आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी प्रत्येक प्लेटों पर जो विभव होगा नियत रहेगा। देखिए आवेश आपका अलग अलग है कि नहीं है, हर प्लेट का आवेश अलग है। उससे पहले जो आपको वीडियो दिए थे उसमें श्रेणी क्रम में देख रहे होंगे क्यों एक जैसा था, धारिता क्या था अलग अलग था, विभव उस वाले में क्या था अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे नियत कौन है विभव, यानी प्रत्येक प्लेट पर जो आपका पोटेंशियल V है वो नियत है, ठीक है ना। V कह सकते हैं क्या है, एक नियतांक है, नियतांक यानी नियत है, कांस्टेंट है, ठीक। बस आपको V कांस्टेंट को मानते हुए आपको करना क्या है, देखिए यानी सभी धारिताओं के सभी यानी धनात्मक प्लेटों को हम एक बिंदु से जोड़ दिए हैं, और नेक्स्ट सभी यानी धारिताओं के ऋणात्मक प्लेट को दूसरे यानी सिरे से जोड़ दिए हैं, सभी प्लेटों को, और धनात्मक को सभी को क्या किए हैं एक जगह जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें किसका योग करेंगे, इसमें हम आवेशों का जो चार्ज आपका दे रखा है, इसमें Q1 है, इसमें Q2 है, इसमें Q3 है, सब आपस में जुड़ रहा है, तो हम इसका योग कर लेंगे कितना, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये जोड़ने का कंडीशन ये होता है कि देखिए इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि आपस में सभी प्लेटें क्या कर रहा है एक जगह मिल रहा है, सभी प्लेटें क्या हो रहा है एक जगह मिल रहा है, इसीलिए हम सभी यानी चार्ज को हम एक जोड़ लेंगे। उससे पहले जानते हैं संधारित्र का सूत्र क्या होता है, Q बराबर CV, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले Q1 बराबर C1V, ठीक। इसी तरीके से Q2 बराबर C2V, यानी इसमें क्या V कांस्टेंट मान रहे हैं हम, इसमें ना V1 किए ना V2 किए, क्योंकि V हमारा क्या है एक नियतांक है। इसी तरीके से Q3 बराबर C3V, यानी समीकरण को 1, समीकरण को 2, समीकरण को 3, समीकरण को 4, ठीक है ना। और लिखोगे क्या, या फिर हम ऐसा कर लें, इनको हम मान लें, यहाँ से हम हटा के यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इनको समीकरण मान लेते हैं कितना, ये 4 है और ये आपका क्या है 5 है। लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 का मान किस में रख दिया जाए, मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q के स्थान पे क्या होगा CV, तो Q के स्थान पे हम लिखेंगे CV, फिर क्या हो जाएगा इक्वल टू C1 के स्थान पे कितना हो जाएगा, Q1 के स्थान पर C1V प्लस Q2 के स्थान पर C2V, Q3 के स्थान पर C3V प्लस C3V हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, CV बराबर V, सब में कॉमन मिल रहा, V कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। अब देखिए V इधर भी है, V इधर भी है, नीचे लेके आएंगे लुमिनेट हो जाएगा, आपका बचेगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से समांतर क्रम का संयोजन कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, सभी प्लेटों के संधारित्रों का योग उनके तुल्य सभी प्लेटों के संधारित्रों का योग उनके तुल्य धारिता के बराबर होता है, ठीक ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। ये हो गया आपका समांतर क्रम।